हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हमारा दूसरा टॉपिक जो दिया गया है मापन मेजरमेंट, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो मापन की आपकी इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो सबसे पहले आप अब वो सारी क्लासें देखें ताकि आपको आगे की क्लासें समझ में आ सकें। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक से आपको बताया हुआ था कि जो आपकी मेजरमेंट है, सॉरी, आपका जो मेजरमेंट है उसका अध्ययन भौतिकी में किया जाता है। भौतिकी को भी अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यांत्रिकी के अंतर्गत हम मापन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे, उसमें आपको बिल्कुल बेसिक से जानकारी दी थी। वहाँ पर आपको व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, मूल राशियाँ क्या होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने आपको पूरे मूल मात्रक बताए हुए थे। आपकी मापन की पद्धतियाँ क्या होती हैं, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है। तो जो सीजीएस पद्धति होती है या आपकी एमकेएस पद्धति होती है या आपकी एफपीएस पद्धति होती है या आपकी एसआई पद्धति होती है, ठीक है, तो ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है हमारी, जो वर्तमान में प्रयुक्त की जाती है। तो क्यों इनको नकार करके और इसको मान्य किया गया है। तो जो आपकी ये पद्धतियाँ थी सीजीएस, एमकेएस वगैरह, तो ये सभी जगह पर उपयोग होती थी। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर उत्पन्न हो जाता था, तो इस कारण से भारत में जो है एसआई पद्धति विकसित की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारी क्लास नंबर 4 और इसमें हम मापन अर्थात मेजरमेंट का नेक्स्ट सेशन जो है हमारा ये, उसमें अन्य चीज़ें डिस्कस करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि बल के एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक में बदलिए, ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिल जाता है। तो आप पहले वो तीनों क्लासें देख लें कि कौन सी सदस्य राशि होती है आपकी, कौन सी सदस्य होती है, किसका एसआई मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति क्या कहलाती है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रिटिश मीट्रिक पद्धति क्या कहलाती है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा या फिर कहते हैं कि इतना डीपली पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं आता, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर लगा लीजिए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद आपको जो है मापन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कुछ आपके फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं और हम ऐसा भी कर सकते थे कि जो मापन है केवल आपकी जो क्या बोलते हैं सरल चीज़ें हैं उसको एक ही पार्ट्स में हम मापन कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन एग्जाम्स में आना भी तो चाहिए। ठीक है, तो आपको अच्छे से और सारी चीज़ें कवर करते हुए चलना है, तब जा कर के आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले कल हमने क्या सीखा था, विमाएँ निकालना। ठीक है, जो विमाएँ होती हैं MLT के माध्यम से हमने सीखा था। जैसे हमने क्षेत्रफल की विमा निकाली थी। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। एक बार फिर से आपको बता दें कि कैसे हमने विमा निकालना सीखा था। जैसे हमारा क्षेत्रफल है, ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो लंबाई हो या चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, इन सबको हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो ये हो गया मीटर और चौड़ाई का भी मीटर, तो मीटर और मीटर मिल करके क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब इससे हम विमा कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया था 3 मूल राशियों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है, M, L और T का। अब जो M होता है, M मतलब मास, द्रव्यमान को व्यक्त करता है। L मतलब लेंथ, जो आपकी लंबाई, जिसे हम मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। और T मतलब टाइम, और टाइम को सेकंड में मापते हैं। अब यहाँ पर केवल क्या दिया है, आपका लंबाई दी गई है वर्ग मीटर में, तो द्रव्यमान नहीं है मतलब 0 की घात लगा दी। यहाँ आपकी क्या दी है, लंबाई, और लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में, तो मीटर पर कितने का स्क्वायर है, 2 का। तो L मतलब लेंथ, और लेंथ जो लंबाई है उसको किस में मापेंगे, मीटर में, तो इस पर 2 की घात है तो 2 की घात लगा दी, और टाइम यहाँ पर नहीं दिया तो फिर 0 हो गया। तो इस प्रकार से हमारी जो विमा निकल करके आती है क्षेत्रफल की, वो होती है M0 L2 T0। और एक कोष्टक लगाना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वरना ये गलत माना जाएगा। तो हम जहाँ पर भी 0 की घात होती है उसको ना भी लिखें तो चल जाता है, तो केवल हम इतना भी लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल की जो विमा होती है वो, या विमीय सूत्र होता है L के ऊपर 2 की घात A हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो आपकी जो विमाएँ हैं उसमें हमने केवल 20 विमाएँ, लगभग 20 विमाएँ आपको बताई थी। तो आपको कुछ आपके जो बुक है आपकी 11th क्लास की, ठीक है, उसमें भौतिकी में बहुत सारी राशियाँ दी गई हैं, लगभग 45 राशियाँ। ठीक है, तो आप उनमें से कुछ छांट करके जो आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं वो आप देख लें। तो एक बार आप यहाँ देख सकते हैं, ये दी गई हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं।
हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कुछ भौतिक राशियों के बिम्मीय सूत्र और एसआई मात्रक। तो यहाँ थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, यदि आपके पास बुक है तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दी गई हैं भौतिक राशियाँ, इनके सूत्र भी दिए गए हैं। ये बिम्मीय सूत्र निकालना बताया है और ये एसआई मात्रक दिया है, ठीक है। हमने कल पढ़ा था कि बिम्मीय सूत्र यदि ज्ञात है तो आप एसआई मात्रक निकाल सकते हैं, और एसआई मात्रक यदि ज्ञात है तो आप उसका बिम्मीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 16 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट ये दिए गए हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जिसके पास बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। नेक्स्ट है ए है आपकी, ठीक है। तो लगभग यहाँ पर देख सकते हैं आप 45 राशियाँ दी गई हैं, ठीक है। इनका प्रत्येक का आपका बिम्मीय सूत्र दिया है, प्रत्येक का एसआई मात्रक और प्रत्येक का यहाँ पर सूत्र दिया गया है, ठीक। आइए अब हम देख लेते हैं आज का सेशन। थोड़ा सा आप वेट करें। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है कि एसआई मात्रक जो होता है हमारा, उसको सीजीएस मात्रक में कैसे बदला जाता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एसआई जो हमारी पद्धति है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इसमें जो है बड़े मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, जबकि जो सीजीएस पद्धति होती है इसमें छोटे मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कहीं भी एसआई पद्धति में आपका मीटर लिखा है, क्या लिखा है, मीटर, तो ये तो बड़ा मान हो गया। उसी को हम सीजीएस पद्धति में सी का मतलब ही होता है सेंटीमीटर, तो मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। यदि कहीं लेकिन आपका जो सेकंड है वो कहीं पर भी नहीं बदलता, चाहे आपकी एसआई पद्धति हो, चाहे आपकी एमकेएस पद्धति हो, चाहे आपकी एफपीएस पद्धति हो, चाहे आपकी सीजीएस पद्धति हो, ठीक है। जो आपका सेकंड होता है वो हर जगह सेम रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे अब आपको बता दें कि कहीं पर जैसे किलोग्राम दिया गया है, तो किलोग्राम जो है एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है, लेकिन किलोग्राम जो होता है इसी को जब हम सीजीएस पद्धति में बदलेंगे तो इसको किस में बदलेंगे, तो इसको बदलेंगे ग्राम में। जी का मतलब ही क्या होता है, ग्राम। और सेकंड, तो यहाँ भी सेकंड रहेगा और यहाँ भी सेकंड रहेगा। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, सीजीएस का फुल फॉर्म ही होता है आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेंटीमीटर, मतलब मीटर को किस में बदला, यहाँ पर सेंटीमीटर में, किलोग्राम को किस में बदला, छोटी मात्रा ग्राम में, और सेकंड को सेकंड में ही रहने देते हैं, ठीक। इतना समझ में आ चुका होगा आपको। अब हम देखते हैं एक एक करके, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेग। तो बेग जो होता है एक सदिश राशि। अब सदिश और अदिश क्या होती हैं, तो आप पहले वीडियो जा करके देख लें एक बार। सदिश का मतलब होता है कि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, वो आपकी सदिश राशि कहलाती है। तो जो वेग होता है, वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसे, ये तो एसआई मात्रक हो गया, ठीक है। अब इसको सीजीएस पद्धति में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, तो मीटर का क्या हो जाता है, सेंटीमीटर, सेकंड का क्या हो जाता है, सेकंड ही रहता है। तो मीटर प्रति सेकंड का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। अब क्वेश्चन कैसा बनता है, तो आपसे पूछ सकता है कि वेग का सीजीएस मात्रक क्या होता है, या वेग का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड है तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा। तो अब आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब जो वेग होता है, वेग के बारे में हमने आपको कल सारी चीज़ें बता दी थी कि क्या कहलाता है आपका वेग। नेक्स्ट है त्वरण। अब त्वरण क्या होता है, तो त्वरण का जो सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। ये त्वरण भी आपका क्या होता है, सदिश राशि। सदिश का मतलब दिशा और परिमाण दोनों होंगे, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। और यदि हम इसको ऐसा लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं मीटर, और ये हट जाएगा तो जब आप कोई भी चिन्ह नीचे से ऊपर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसका -2 ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो वही बात है कि त्वरण में मीटर को किस में बदल देंगे, सीजीएस मात्रक में, सेंटीमीटर हो जाता है, और सेकंड आपका वही रहता है। तो त्वरण का सीजीएस मात्रक क्या हो गया, सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेकंड। इसी तरह से दिया है बल। बल भी क्या है, आपकी एक सदिश राशि है। बल का आपको बताया था कि बिम्मीय सूत्र आपको रट लेना है। क्या होता है, MLT-2। ये तो रट ही लेना है, क्योंकि जितने भी अन्य सूत्र निकाले जाते हैं उसमें बल की ज़रूरत पड़ती है। तो बल भी आपकी सदिश राशि है। और बल का एसआई मात्रक ये या तो न्यूटन लिख सकते हैं, केवल न्यूटन, या फिर किलोग्राम इंटू मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो यहाँ किलोग्राम को हम किस में बदल देते हैं, सीजीएस में, ग्राम में। तो यहाँ ग्राम, या ये याद रखना कि जो बल है, बल का एसआई मात्रक यदि न्यूटन दिया है और सीजीएस मात्रक पूछा है तो डायन आपको बताना है, ठीक है। और यदि ये दिया है तो फिर इसको इसमें चेंज करेंगे।
तो ये याद रखेंगे आप कि बल का CGS मात्रक डायन होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन को ही इस तरीके से लिखते हैं। तो किलोग्राम का यहाँ ग्राम हो गया, मीटर का सेंटीमीटर हो गया, और वर्ग सेकंड वही का वही रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं त्वरण। त्वरण ये रिपीट हो गया है, तो आप एक बार यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है दाब। दाब एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब जिसमें दिशा नहीं होगी, केवल क्या होगा आपका परिमाण होगा। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मकता, ठीक है, लेकिन दिशा नहीं है। जैसे हम किसी वस्तु पर दाब लगाते हैं तो उसका परिमाण बताते हैं कि इतने न्यूटन का दाब लगाए, ये नहीं कहते कि इस दिशा में इतना न्यूटन दाब लगा दिया, नहीं। ठीक, तो SI मात्रक तो पास्कल याद रखना है। पास्कल के बाद यदि पूछता है कि दाब का SI मात्रक पास्कल है तो CGS मात्रक क्या होगा, तो डायन होगा। अब आप कहेंगे केवल CGS ही बता रहे हैं आप, तो आपको बता दें कि इसी तरीके से आप इसको FPS में भी बदल सकते हैं। किसमें? FPS में। FPS का मतलब यहाँ पर जो आपका मीटर रहेगा उसको फुट में बदलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्या बोले उसको किलोग्राम, हाँ, उसको पौंड में बदलेंगे। यहाँ पर सेकंड वही रहेगा। तो आप एक पद्धति को बस समझ लें, यदि समझ के पढ़ते हैं तो फिर आप सारी पद्धतियों में इसको बदल सकते हैं। ठीक है, अब दिया है दाब। दाब भी अदिश राशि है। SI मात्रक पास्कल, या इसी को लिखते हैं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, अब न्यूटन का तो डायन हो गया और वर्ग मीटर का हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऐसा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर नहीं है, केवल न्यूटन लिखा है। ठीक, नेक्स्ट है आपका घनत्व। घनत्व का अदिश राशि है, किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन इसका सूत्र होता है। तो आप देख सकते हैं SI मात्रक यदि आपको पता है तो आप सूत्र भी निकाल सकते हैं। द्रव्यमान किसकी किलोग्राम किसकी इकाई होती है? द्रव्यमान की। या द्रव्यमान को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और घन मीटर किसका? आपका SI मात्रक है, आयतन का। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। अब अपन किलोग्राम को किस में बदलते हैं? छोटी राशि में, ग्राम में, CGS। ठीक है, और घन मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है कार्य। तो ये कुछ आपको याद रखनी है। ठीक है, कार्य एक अदिश राशि है। SI मात्रक जूल, CGS मात्रक अर्ग होता है। तो ये तीन राशियाँ आप देख सकते हैं, इनके मात्रक बराबर ही होते हैं। सॉरी, तीन नहीं, यहाँ दो होगी, कार्य और ऊर्जा। नेक्स्ट है आपकी शक्ति। शक्ति एक कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। SI मात्रक वाट होता है और आपका CGS मात्रक अर्ग प्रति सेकंड होता है। तो इतनी राशियाँ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि बल के SI मात्रक को CGS में कैसे बदल सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि 1 न्यूटन है, क्या है? 1 न्यूटन में कितने डायन होंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 न्यूटन, न्यूटन का मतलब है कि ये आपका बल का SI मात्रक है, और डायन पूछा है आपका CGS मात्रक। ठीक है, तो क्या कहा क्वेश्चन कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। तो देख लेते हैं हम कैसे इसको निकालते हैं। थोड़ा सा आप समझेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। सूत्र क्या होता है हमारे बल का? द्रव्यमान बटा त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान बटा त्वरण। अब द्रव्यमान बटे त्वरण होता है। ठीक है, अब त्वरण का सूत्र क्या होता है? यहाँ त्वरण आ गया तो वेग में परिवर्तन बटे में समय हो जाता है। क्या हो जाता है? समय। तो वेग में परिवर्तन मतलब हम चाल चल रहे हैं, मतलब दूरी तय कर रहे हैं। तो वेग में परिवर्तन को किस में व्यक्त करते हैं? दूरी हो गई, और दूरी को मीटर में मापते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है कि द्रव्यमान, आपका बल का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे में त्वरण। तो द्रव्यमान को किस में मापेंगे हम? इसका SI मात्रक निकालें तो द्रव्यमान को किलोग्राम में, और त्वरण जो होता है, त्वरण क्या होता है आपका? तो वेग में परिवर्तन मतलब दूरी कहेंगे, तो दूरी को किस में मापेंगे? मीटर में। और आपके समय को किस में मापेंगे? सेकंड में। तो ये S हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? किलोग्राम प्रति मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ये आपका बल का SI मात्रक होता है, इसी को न्यूटन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि इससे सूत्र कैसे निकालें? तो किलोग्राम क्या है? आपका द्रव्यमान की इकाई है। ठीक है, और मीटर प्रति सेकंड, मीटर मतलब वेग में परिवर्तन की दर, और बटे समय, ये आपका त्वरण होता है। अब इसका सूत्र कैसे निकालेंगे? तो वही विमीय सूत्र M, L और T। तो यहाँ द्रव्यमान दिया है कितना? 1 की घात हो जाएगी। ये मीटर नीचे है, ऊपर जाएगा तो 1 की घात जाएगी इस पर, तो L इस पर माइनस बन रहेगा। ठीक है, और सेकंड पर -2 रहेगा, तो MLT2। सॉरी, यहाँ पर -1 नहीं होगा, 1 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड है, तो MLT के ऊपर 2 की घात रहती है। ये न्यूटन का आपका विमीय सूत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बल का SI मात्रक। अब देख लेते हैं कि 1 न्यूटन में आपने यहाँ देखा कि क्या क्या दिया है। तो 1 न्यूटन में दिया है आपका 1 किलोग्राम, कुछ नहीं है मतलब 1 मीटर और 1 सेकंड। सेकंड ये ऊपर जाएगा तो -2 की घात लग जाएगी, इस पर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ
ए आपका 1 न्यूटन हो गया। अब डायन में यदि बात करें तो डायन में इसी की छोटी राशियाँ क्या हो जाएंगी, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और आपका सेकंड वही रहेगा। तो आपने दोनों समझ ली कि बल क्या है और एसआई मात्रक में डायन क्या है। तो ये आपको मान ज्ञात हो गया। अब क्वेश्चन बनता है 1 न्यूटन में कितने डायन होंगे। तो वही 1 न्यूटन का मान ये दिया है और बटा में कर देंगे 1 डायन, मतलब बड़ी राशि जो है उसमें छोटी राशि का भाग लगा देंगे। तो भाग लगाएंगे तो 1 किलो, नीचे क्या दिया है, ग्राम में दिया है, तो ऊपर 1 किलोग्राम को भी ग्राम में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर। ये यहीं पर हम काट दें जैसे, तो आप देख सकते हैं 1 किलोग्राम बराबर 1000 किलोग्राम ग्राम, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कट जाता है, और यहाँ पर केवल बच जाता है 100 है, मतलब यहाँ 100 ए है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 शून्य और आ जाएंगे। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 10 के ऊपर 5 की घात। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर 10 के ऊपर 5 की घात डायन निकल करके आ जाता है। अब इसी तरीके से अन्य क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, आपकी लंबाई मापने की इकाइयाँ। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। लंबाई हो गई, द्रव्यमान मापने की इकाइयाँ या समय मापने की इकाइयाँ। तो जैसे आपसे पूछ लिया कि लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, या फिर कह दिया कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, लंबाई हो या दूरी हो। लंबाई को बेसिकली हम दूरी में ही मापते हैं। ठीक है। और इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मापने की बड़ी इकाइयाँ क्या हैं, छोटी इकाइयाँ क्या हैं, और फिर इस पर किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप दूरी की बात, जब से हम पढ़ते आ रहे हैं मापन में, तो हर जगह चाहे आपका वेग हो, चाहे आपका विस्थापन हो, चाहे आपकी लंबाई हो, सब में क्या तय किया जाता है, दूरी। तो ये दूरी आखिर होती क्या है, डिस्टेंस, मतलब कि वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। मान के चलिए ये कोई व्यक्ति है और ये कुछ दूरी तय करके और दूसरे स्थान पर जाता है, और इसको एक समय भी बता दिया कि इतने समय मतलब 5 मिनट में आपको यहाँ पहुँचना है। तो यही जो मार्ग तय करेगा यही क्या कहलाएगी, आपकी दूरी कहलाएगी। और दूरी एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब इसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। ऐसा नहीं कहेंगे कि 5 मीटर मतलब दूरी तय करी है उत्तर की ओर। ठीक है। ऐसा मतलब ये अदिश राशि मानी जाती है, और यह सदैव धनात्मक होती है। अब देखते हैं लंबाई। तो भौतिकी में लंबाई की अवधारणा दूरी से संबंधित है। आप देख सकते हैं आकाश में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लंबाई। यहाँ आकाश से संबंध बताया गया है। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और इसका संकेत एम से डिनोट करती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि किस आपकी मात्रक को किस संकेत के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक। अब देख लेते हैं लंबाई मापने की इकाइयाँ। तो लंबाई कहें या दूरी एक ही बात है। तो हमने ब्रह्मांड टॉपिक स्टार्ट किया था, वहाँ भी पढ़ा था ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयाँ, क्योंकि जो आपका ब्रह्मांड है उसमें थोड़ी मोड़ी दूरी नहीं होती, कई मिलियन बिलियन में दूरियां होती हैं, प्रकाश वर्ष में दूरियां होती हैं। तो उसको मापने के लिए अलग से ये आपकी इकाइयां बनाई गई हैं। तो सबसे बड़ी पूछ लेता है कि लंबाई मापने की सबसे प्राचीन या सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, छोटी इकाई कौन सी है, इनका आरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताइए, इनका फुल फॉर्म बताइए, या एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये बड़ी इकाइयाँ आपको याद रखनी है। सबसे पहले है खगोलीय मात्रक या खगोलीय इकाई, जिसे इंग्लिश में कहते हैं AU। इसका फुल फॉर्म होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एक क्वेश्चन एक एक फैक्ट से निकल करके आ रहा है। ठीक है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच, अब आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी कहाँ है और सूर्य कितनी दूरी पर है, इनके बीच की औसत दूरी। अब ये औसत क्यों लगा देते हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी पथ की परिक्रमा भी कर रहे हैं, और पृथ्वी सूर्य की और सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। तो इनमें जो है बदलाव होता रहता है, कभी ये तो पास होते हैं और कभी बहुत अधिक दूर होते हैं। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो उनकी औसत दूरी निकाल ली जाती है। ठीक है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं, AU से व्यक्त करते हैं। अब एक AU मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय मात्रक बराबर कितना होता है, ये पूछा जाता है। तो 1.5 × 10⁸ किलोमीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष, जिसे LY लाइट ईयर कहते हैं।
तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, मतलब एक पूरे वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश तय कर लेता है उसी को कहते हैं एक प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर। ये पिछली बार क्वेश्चन बना था, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता। सॉरी, यहाँ पर आप को एक बात और बता दें कि यदि यही मीटर में पूछ लेगा तो क्या करेंगे आप, तो 3 घातें यहाँ पर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो जैसे 1.5 इंटू 10⁸8 है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कर देंगे 11, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मीटर में कन्वर्ट। नेक्स्ट है लाइट ईयर। लाइट ईयर होता है एक लाइट ईयर बराबर 9.46 इंटू 10⁻12, और इसी को 1 किलोमीटर में है, यदि मीटर में बदलना है तो 10⁻, हो जाएगा आपका इतना, ठीक है। अब देखते हैं पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे प्राचीन सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। अब आरोही क्रम अवरोही क्रम पूछ ले, तो आरोही क्रम पूछा है यदि आपने आपसे, तो सबसे पहले आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। क्या? बढ़ता हुआ क्रम। तो जब बढ़ता क्रम होता है तो पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो आरोही मतलब सबसे छोटी होती है दूरी मापने की इकाई किसमें? ब्रह्मांड में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उससे बड़ी लाइट ईयर, उससे बड़ी पारसेक, मतलब सबसे बड़ी। तो पूछेगा आपसे कि ब्रह्मांड में दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो पारसेक है। ब्रह्मांड में दूरी मापने की दूसरी बड़ी इकाई क्या है, तो लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष है। और ब्रह्मांड में दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये दिया है क्वेश्चन, ब्रह्मांड कहेगा आपसे, ठीक है। ब्रह्मांड में दूरी मापने की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन इकाई क्या है, तो पारसेक है। दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अब देखते हैं लंबाई मापने की कुछ छोटी इकाइयाँ, मतलब जो परमाणु अणु होते हैं कितने छोटे होते हैं, इनको हम किस में मापते हैं। तो देखेंगे आप सबसे पहले माइक्रोन सॉरी माइक्रोन। तो इसका उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देते साधारण आंखों से, जिनके लिए देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ऐसे जीवाणुओं को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है, माइक्रोन का। अब ये माइक्रोन कहलाता क्या है, तो आपको परिभाषा के रूप में बताएं तो 1 मीटर की, मतलब 1 मीटर जितना होता है उसका 10 लाखवां भाग। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी छोटी ये इकाई है। तो 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बना था पिछली बार वर्ग 2 में कि 1 मीटर के 10 लाखवें भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए थे, एंगस्ट्रॉन कहते हैं, माइक्रोन कहते हैं या फर्मी कहते हैं। तो माइक्रोन कहलाता है, और इसे संकेत म्यू मीटर, म्यू का मतलब इस तरीके से बनता है, और मीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, म्यू मीटर से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब पूछ ले कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो ये होता है 10 के ऊपर -6 की घात मीटर होता है, ठीक है, मीटर होता है। अब देखते हैं एंगस्ट्रॉम। कहीं कहीं एंगस्ट्रॉम मिलता है, कहीं कहीं एंगस्ट्रॉन मिलता है। तो ये क्या कहलाता है, तो इस मात्रक का उपयोग नाभिकीय भौतिकी में परमाणु तथा नाभिक का आकार व्यक्त करने में। तो आपने नाभिक देखा होगा, कोई भी शेप है उसका जो मध्य भाग होता है आपका नाभिक न्यूक्लियर कहलाता है। तो इसके आकार को यदि व्यक्त करना है तो किसका प्रयोग करते हैं, एंगस्ट्रॉन का। और इसे संकेत ए के द्वारा प्रदर्शित, एंगस्ट्रॉन में यहाँ ऐसी बिंदी रहती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, एंगस्ट्रॉन के द्वारा व्यक्त करते हैं। और यदि आपसे पूछ ले कि तरंग दैर्घ्य के मापन के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो वो एंगस्ट्रॉन होती है। अब एक एंगस्ट्रॉन की वैल्यू पूछी जाती है, तो ये होती है 10⁻10 मीटर होती है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है फर्मी। फर्मी क्या होता है, तो इस मात्रा का उपयोग नाभिकीय भौतिकी में नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में होता है। इसे संकेत एफ, मतलब जो स्मॉल एफ होता है, इसके द्वारा डिनोट किया जाता है। और 1 फर्मी बराबर होता है 10 के ऊपर -15 की घात मीटर होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, दूरी या लंबाई मापने की छोटी और बड़ी इकाइयाँ। अब देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान भी आपका मूल राशि है, और द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या हो जाता है, किलोग्राम। तो इसकी भी मापन की पद्धतियाँ होती हैं। तो किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। मान के चलिए ये कोई आकृति है या वस्तु मान के चलेंगे। अब इसमें जितनी भी वस्तु आ पा रही है वो इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। और यह किसी भी वस्तु का मौलिक गुण होता है, मतलब हर वस्तु का मौलिक गुण होता है। इसका SI मात्रक किलोग्राम और व्यक्त करते हैं kg से, ठीक है। अब द्रव्यमान मापने की बड़ी इकाइयाँ और कुछ छोटी इकाइयाँ हैं।
तो बड़े मात्रक जैसे 1 क्विंटल, तो आपसे पूछ ले कि 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होंगे, तो 100 किलोग्राम होंगे। इसका उल्टा भी पूछ सकता है कि 100 किलोग्राम बराबर कितना क्विंटल, तो 1 क्विंटल हो गया। फिर 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, तो 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल या 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट है छोटे मात्रक, तो 1 ग्राम का पूछ ले तो 1 ग्राम में होते हैं 10⁻³ किलोग्राम, और 1 मिलीग्राम का पूछ ले तो 10⁻³ ग्राम, या इसी को 10⁻6 किलोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन लाएंगे, उसमें मापन की कुछ त्रुटियां होती हैं, यादृच्छिक त्रुटि क्या कहलाती है, और कुछ अन्य चीज़ें जो रह गई हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यदि आपको सेशन पसंद आता है तो शेयर करें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट्स में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।